हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। इसके अंडर में हम क्या पढ़ते हैं ये जल्दी से समझते हैं। हमें इसमें देखना होता है कि जो एलिमेंट है, चाहे वो दुनिया में कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड हो, उसका जो मास का रेशो होता है, मास का रेशो मतलब जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब H2O को अगर आप तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग निकाल लीजिए और ऑक्सीजन अलग निकाल लीजिए। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 2 होता है, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो 16 है। जब इनको एक ही टेबल से कट करते हैं तो 1:8 आता है। भाई ध्यान से समझिए, बहुत बच्चों का बेस वीक है। जैसे आप ये ऐसे लिखा हुआ देख रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं को ये ट्राई करना है कि एक ही टेबल से कट जाए। और जब ये एक ही टेबल से कटती है तो 1:8 आंसर आता है। तो अब इससे क्या पता चलता है क्यों है इसका नाम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसका नाम इसलिए है क्योंकि आप पूरी दुनिया में कहीं का भी वाटर ले लीजिए, आप कहीं से भी पानी ले लीजिए, उसका रेशो 1:8 ही रहेगा। चाहे वो नाले का पानी है, चाहे गंगा जी का पानी है, चाहे यमुना जी का पानी है, या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, लेकिन उसके पानी का जो मास का रेशो होगा वो होगा 1:8। और यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि एवरीवेयर ऑलवेज द रेशो ऑफ अ मास इज फिक्स, हमेशा फिक्स होगा। धन्यवाद।